नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, गर्मी की छुट्टी चल रही है। 15 अप्रैल से 15 मई गर्मी की छुट्टी घोषित है। पूर्व से ही जब छुट्टी की कैलेंडर जारी की गई थी, उसी में जो 60-62 दिन की जो छुट्टियां थी, उसमें 30 दिन का गर्मी का छुट्टी भी सम्मिलित था। जिस समय छुट्टी कैलेंडर जारी किया गया था, उस समय सरकार महागठबंधन की थी। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। उस समय भाजपा विपक्ष में बैठा हुआ था और जिस समय छुट्टी का कैलेंडर जारी किया गया था, उस समय काफी हंगामे हुए थे। भाजपा वालों ने मजबूर कर दिया था महागठबंधन सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को, शिक्षा विभाग को छुट्टी कैलेंडर के प्रति स्पष्टीकरण देने को। और भाजपा ने एलिगेशन लगाया था कि महागठबंधन सरकार जो है वह हिंदू विरोधी है, हिंदुओं का छुट्टी रद्द कर दिया है और मुसलमानों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए थे। हालांकि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी और बहुत बड़ा व्यापक हंगामा करने के बावजूद भी छुट्टी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, सिर्फ स्पष्टीकरण दे दिया गया। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, जो भाजपा है और उसका जो नेता है, वे हमेशा से निराधार और बेबुनियाद ही वो प्रतिशोध की भावना लिए बिना मतलब का एलिगेशन लगाते रहते हैं। जैसा कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, भारत के गरिमामयी पद पर बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एवं अन्य बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, भाजपा और एनडीए के आला कमान के द्वारा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के अनाप शनाप बातें की जा रही है। बिना मैनिफेस्टो को पढ़े, मैनिफेस्टो में जिस शब्द का इस्तेमाल नहीं है उसको पकड़ करके और वाहियात बातें की जा रही है, मुद्दे से हट करके और भटकाऊ बातें की जा रही है। तो इस प्रकार के भाजपा के प्रधानमंत्री भी करते आए हैं और उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए नीचे से ऊपर तक बैठे हुए जितने भी भाजपाई हैं सभी करते रहे हैं। तो उसी प्रकार महागठबंधन के सरकार के दरमियान जब छुट्टी कैलेंडर तैयार किया गया था पूरे वर्ष का, तो उस समय बिना जाने, बिना समझे, बिना अध्ययन किए ही एलिगेशन ऐसे ऐसे लगाए गए थे कि सरकार को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। स्पष्टीकरण में शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि छुट्टी कम नहीं की गई है, बल्कि जो गर्मी की छुट्टी इस बार जो पूर्व के भांति इस बार जो पहले रख दिया गया है, पूर्व में जो गर्मी की छुट्टियां होती थी वह मई में होता था, जून तक जाता था, लेकिन इस बार मध्य अप्रैल से मध्य मई तक कर दिया गया। और इसी एक माह के अंदर कई सारे हिंदू के पर्व हैं और वो पर्व जो है वह समाहित हो जा रहा है ग्रीष्मकालीन छुट्टी में। तो ये सारे जो है स्पष्टीकरण के तौर पे रखे गए थे। गर्मी की छुट्टी पूरे एक माह उस समय कहे गए थे कि गर्मी की छुट्टी कटौती नहीं की गई है, गर्मी की छुट्टी देय है। 30 दिन गर्मी का छुट्टी हो गया, जिसमें कई सारे हिंदू के पर्व जो है समाहित है और उसी में अन्य 30 दिन जो है वह अन्य प्रकार की छुट्टियां हैं। रविवार को छोड़ करके, अन्य इमरजेंसी छुट्टी को छोड़ करके जो घोषित छुट्टियां हैं वो 60 दिनों के दी गई थी। अब जब उस समय स्पष्टीकरण दिया गया था, नवंबर में ही दिया गया था यह स्पष्टीकरण कि 30 दिन गर्मी का छुट्टी है, पूरे 60 दिन छुट्टी है। तो जब ये 30 दिन गर्मी का छुट्टी 15 अप्रैल से 15 मई तक है, तो इस गर्मी की छुट्टी में फिर क्लास क्यों आयोजित करवाए जा रहे हैं? फिर शिक्षक शिक्षिकाओं को क्यों विद्यालय संचालित करने को मजबूर किया जा रहा है? क्यों उन्हें विद्यालय में बुलाए जा रहे हैं? भले ही 2 घंटा ही कक्षा आयोजित करने हो, लेकिन उस 2 घंटा के चक्कर में पूरे दिन तो उन्हें रहना पड़ रहा है ना। उस 2 घंटा के चक्कर में अपने घर परिवार से दूर उनको डेरा डंडा में रहना तो पड़ रहा है ना। क्योंकि टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से जो शिक्षक शिक्षिकाएं नवनियुक्त हुए हैं, उन्हें तो अपने घर से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। दूसरे राज्यों से भी शिक्षक आकर के यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। तो उन सारे शिक्षकों के लिए ये छुट्टी है कहाँ? 2 घंटा ही आप करें कि 2 घंटा ही तो पढ़ाना है, लेकिन उस 2 घंटा के चक्कर में भी तो वे छुट्टियां नहीं मना पा रहे हैं ना। इस गर्मी में या कभी भी कोई बड़ा छुट्टी होता है तो उसमें एक प्लान होता है छुट्टी बिताने के लिए, कोई कहीं जाता है, तो वो सारे प्लान तो धरा कधरा रह गए। इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में, इस गर्म हवाओं को झेलते हुए, सहते हुए, खुद को उसमें झुलसाते हुए, जलाते हुए, और वे विद्यालय जा रहे हैं।
पूरे जब दोपहर होता है, जब सूर्य की किरणें एकदम बिल्कुल ही सर पे होता है, जिस समय मौसम विभाग भी, मौसम विज्ञान केंद्र भी लोगों को निकलने से मना करती है कि दोपहर में 11 बजे से 3 बजे तक तो कम से कम घर से बाहर नहीं निकले, और उसी बीच जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्हें विद्यालय से छुट्टी के उपरांत उन्हें घर आना पड़ रहा है। और किन्हीं किन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके विद्यालय से उनका डेरा, उनका कमरा इतना दूर है कि 3-4 बज जाते हैं उनको आने में, क्योंकि उस भरी दोपहरिया में न ऑटो मिल पाता है, न ही कोई अन्य पैसेंजर गाड़ी मिल पाता है। चूंकि सवारियां नहीं निकलती हैं, तो सभी गाड़ी जो है दोपहर का जो टाइमिंग वाला गाड़ी होता है वो सभी टाइमिंग चेंज कर देते हैं, या फिर उस समय का जो पैसेंजर गाड़ी होता है वो रद्द कर देते हैं। ऑटो वाले भी जो है वो दोपहर में गाड़ी लगा करके कहीं आराम कर रहे होते हैं, गिने चुने जो है गाड़ी ही चलती है, तो काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है उनको, तभी जो है वो घर पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। तो इसमें अब जो है एक शिक्षक ने हिम्मत दिखाते हुए आरएसएस के पाठक को चुनौती दे दिया है। चुनौती कहें या यूं कहें कि धमकी दे डाला है। चूंकि शिक्षा विभाग ने ही उस समय विपक्ष को जवाब दिया था, स्पष्टीकरण दिया था कि 60 दिन की छुट्टी में 30 दिन गर्मी की छुट्टी है, उसी में ही कई हिंदू के पर्व सम्माहित है, इसलिए हिंदुओं का छुट्टी जो है, पर्व का त्योहार का छुट्टी, उसे रद्द नहीं किया गया है। हालांकि हिंदुओं का 90% जो पर्व की छुट्टी थी उसे रद्द रखा गया, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दशहरा हो, छठ हो, दीपावली हो, कि चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वह होली का पर्व हो। होली के समय भी काफी हंगामा हुए, उसके बाद भी कई पर्व पर जो है छुट्टी नहीं दी गई। अभी एनडीए का सरकार है, इस समय भी कई हिंदू के पर्व पर छुट्टी नहीं दिए गए। तो ये हिंदुत्ववाद का चोला ओढ़े जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वह सिर्फ एक दिखावे मात्र का है। वास्तव में जब सत्ता में होते हैं तो उनके लिए कोई हिंदुत्ववाद नहीं होता है, सिर्फ उनके बदजुबान से ही निकल पाता है। धरातल पर वैसा कुछ होता नहीं है, वह सिर्फ चोला ओढ़े हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो वोट बटोर रहे हैं, अपने वोटरों को अपने ओर आकर्षित करने का एक जुमलेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। तो जिस शिक्षक ने यह आवाजें बुलंद की है, वह वास्तव में जनरिक्षी अधिकारी उनके विद्यालय में पहुंचे तो वो गायब पाए गए। हालांकि वे अपने प्रधानाध्यापक को उन्होंने पत्र दे दिया था, आवेदन दे दिया था कि गर्मी की छुट्टी के वजह से वे गर्मी की छुट्टी में अपना छुट्टी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने दे दिया था आवेदन। लेकिन उन्होंने लीव नहीं लगाया था कि 30 दिन में छुट्टी पर रहेंगे तो 30 दिन उनका लीव रहेगा, छुट्टी रहेगा, क्योंकि 60 दिन का छुट्टी जो है वो खुद शिक्षा विभाग ने दिया है शिक्षक शिक्षिकाओं का। तो 30 दिन गर्मी का छुट्टी में क्लास जब आयोजित हो रहा है तो फिर 30 दिन छुट्टी मार लिया गया ना, उनका तो चुरा लिया गया। 60 दिन छुट्टी वो कैसे एडजस्ट करेगा सरकार या विभाग? 60 दिन का छुट्टी तो सरकार या विभाग ने ही दिया है ना शिक्षक शिक्षिकाओं को, तो 60 दिन तो कम से कम उनका अधिकार है ना, क्योंकि आपने दिया है छुट्टी। और उसमें से 30 दिन आप गर्मी का छुट्टी उनका गायब कर दे रहे हैं, कई पर्व त्योहार का छुट्टी आपने गायब कर दिया, तो 60 दिन आपने दिया कहां? यानी कि पूरा 365 दिन में 365 दिन आप उनसे कार्य करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ रविवार छुट्टी को छोड़ करके। रविवार को भी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को कई रविवार तक उन्हें बुलाया जाता रहा, तो छुट्टी को तो तहस नहस कर दिया गया। तो साफ साफ उन्होंने साफ लहजे में जो स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग ने मांगा था कि वे आखिर लंबे समय से गायब क्यों है, तो उन्होंने साफ साफ लहजे में चुनौती दे दिया कि चूंकि शिक्षा विभाग ने ही नवंबर में विपक्ष को स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने लिखा था, बजाबते पत्र जारी किया गया था विपक्ष को जवाब देने के लिए, स्पष्टीकरण देने के लिए कि 60 दिन का छुट्टी है जिसमें 30 दिन गर्मी का छुट्टी है, उसी गर्मी की छुट्टी में हिंदुओं के कई पर्व सम्माहित है, इसलिए छुट्टी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आपने जो स्पष्टीकरण दिया था छुट्टी का, उसी छुट्टी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्लास नहीं जाएंगे। और आप यदि तंग करेंगे, अफसरशाही हिटलरशाही दिखाने का प्रयास करेंगे तो अनशन पर बैठेंगे, और यदि कोई किसी भी प्रकार के क्षति हुआ तो जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी होगी, अर्थात शिक्षा विभाग एससी के पाठक अपर मुख्य सचिव का होगा। इस प्रकार का उन्होंने धमकी डाला, चुनौती डाला। तो यह जो क्रांति का लहर उठा है, इस लहर में अन्य शिक्षकों को भी साथ देने की आवश्यकता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि जब आप शांत हैं, झेल रहे हैं, मतलब कि आपके तरफ से भी स्वीकार है। जब आप कोई आपके प्रतिक्रिया कुछ हो रही है और आप उसका विपरीत प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे हैं, मतलब आपको
संतुष्ट हैं, उससे स्वीकार है आपको। आप विरोध करेंगे उसका, तभी तो विभाग और मंत्रालय या सरकार जान पाएगी कि हाँ इससे तकलीफ है, उन्हें छुट्टी चाहिए, छुट्टी उनको जो रद्द किया गया वह उनको स्वीकार नहीं है। लेकिन आप सारे जो भी आपको दिशा निर्देश थोपा जा रहा है जबरन, वो सभी को आप मान रहे हैं। आप खुद को मजबूर जो है वो कर दिया है। आप एक बंधुआ मजदूर की भांति मजबूर होकर के हर दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो एससीएस के पाठक को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्रालय को, बिहार सरकार को कैसे पता कि एससीएस के पाठक जो दिशा निर्देश थोप रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं विद्यालय पर, उससे जो है आहत है लोग, कैसे पता? और जब जब एससीएस के पाठक के दिशा निर्देशों के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं, जब जब नाराजगी जताया गया है सार्वजनिक तौर पर संगठित होकर के, तब तक उस पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके और एससीएस के पाठक के निर्देशों को रद्द किया गया है। चाहे वह 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं जो कॉलेज में जो एडमिटेड हैं, उनका वहां से एडमिशन रद्द करके विद्यालयों में एडमिशन कराने की जो बात थी, उसे भी रद्द किया गया ना। जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को उन्हीं के पंचायत में, चाहे जितना दूरी पर हो विद्यालय, हाई स्कूल, +2 स्कूल, वहां एडमिशन कराने की जो बाध्यता थी, उसके विरुद्ध जब आंदोलन और आक्रोश हुआ, तो उसके एससीएस के पाठक के जो दिशा निर्देश थे, उसमें भी मंत्रालय के द्वारा जो है लचीलापन दिखाने का जो है निर्देश जारी किया गया। नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, सम्मिलित नहीं होते, उन्हें जो निकालने की बात थी, उसके विरुद्ध जब आंदोलन हुआ व्यापक, तो मंत्रालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। तो एससीएस के पाठक के दिशा निर्देशों को ऐसा नहीं है कि सरकार ने रद्द नहीं किया, मंत्रालय ने रद्द नहीं किया है, उसमें सुधार और संशोधन नहीं किए हैं, मंत्रालय स्तर पर किया गया है। लेकिन आप जताएंगे तब ना कि आप एससीएस के पाठक के दिशा निर्देश से नाराज हैं, आप आहत हैं, उससे आपको परेशानी हो रही है, तभी तो ना। तो इस शिक्षक ने जो हिम्मत दिखाया है, यह हिम्मत पहले ही दिखाया जाना चाहिए था। और यह हिम्मत सिर्फ एक ही नहीं, बल्कि अलग अलग पूरे बिहार के 38 जिला के 534 प्रखंड के जो भी 92,000 सरकारी विद्यालय हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक तक, सभी विद्यालय के हजारों शिक्षकों को यह हिम्मत दिखाने की आवश्यकता है। आप नहीं बोलेंगे तो फिर इसी प्रकार के आपके ऊपर जोर जुल्म और सितम ढाया जाता रहेगा। तो आजाद रहने की सबसे प्रथम जो कुंजी है वह है आवाज उठाना। आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के जोर जुल्म और सितम हो रहा है, तो आप उसके विरुद्ध बोलना सीखिए। आवाज उठाना ही आजाद रहने का प्रथम कुंजी है। और जिन्होंने अपने ऊपर हो रहे जोर जुल्म सितम के विरुद्ध आवाज उठाया है, उसका आवाज गूंजी है। और इस शिक्षक के द्वारा जो आवाजें उठाई गई हैं, जो प्रतिशोध जताया गया है, जो आक्रोश जताया गया है, जो हिम्मत दिखाया गया है, उसका मैं सलाम करता हूं। और ऐसे ही अन्य शिक्षकों को भी इस गर्मी छुट्टी में जो आप पे जबरदस्त थोपा गया है विद्यालय आने और जाने का, छुट्टी जो आपका लगातार 30 दिनों की छुट्टी आपके जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एससीएस के पाठक के द्वारा जो निगल लिया जाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके विरुद्ध आपको बिगुल फूंकने की आवश्यकता है। एक बार में धड़ाम से सभी शिक्षकों को जो है वह विद्यालय से गायब हो जाने की आवश्यकता है। कितने पर कार्रवाई करेगा एसएसके के पाठक? जब नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं लाखों की संख्या में जब प्रतियां जलाए, जब मसाल जुलूस किए, जब विधानसभा का उन्होंने घेराव किया, तो क्या कर लिया? कितनों पर कार्रवाई हुआ? सभी कार्रवाई अंततः वापस लेने पड़े ना। सरकार के स्तर से जो है पत्र जारी कर दिया गया कि किसी भी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के विरुद्ध जो है जो कार्रवाई का आदेश जारी किया गया, वो सभी रद्द, एक लाइन में। तो आप सभी हिम्मत तो दिखाइए। और हमें उम्मीद है कि अब इस अनशन में सिर्फ एक ही शिक्षक नहीं, बल्कि कई शिक्षक सम्मिलित होने वाले हैं आने वाले एक हफ्ता के अंदर। और ऐसा हिम्मत दिखाएं कि 1 मई से लगातार पूरा मई जो है गर्मी की छुट्टी किया जाए, या फिर आपको जब भी गर्मी की छुट्टी मिले, 1 माह का गर्मी का छुट्टी 2024 में भी आपको प्राप्त हो, ऐसा आप जो है आवाजें बुलंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।